पशुपति तनया बाल गजानन, पशुपति तनया बाल गजानन, पशुपति तनया बाल गजानन, पशुपति तनया बाल गजानन। तुम हो विघ्न विनाशा गणेशा, विघ्न विनाशा गणेशा, तुम हो विघ्न विनाशा, तुम हो विघ्न विनाशा। हे शिवनंदन बाल गजानन, हे शिवनंदन बाल गजानन, हे शिवनंदन बाल गजानन, हे शिवनंदन बाल गजानन। विद्या बुद्धि प्रदाता, विद्या बुद्धि प्रदाता, विद्या बुद्धि प्रदाता। मंगल करहे, मंगल करहे, मंगल करहे, मंगल करहे, मंगल करहे, मंगल करहे, मंगल करहे। सुंदर साई गणेशा गणेशा, सुंदर साई गणेशा, सुंदर साई गणेशा। पशुपति तनया बाल गजानन, तुम हो विघ्न विनाशा गणेशा, हे शिवनंदन बाल गजानन, विद्या बुद्धि प्रदाता, विद्या बुद्धि प्रदाता। मंगल करहे, मंगल करहे, मंगल करहे, मंगल करहे। सुंदर साई गणेशा गणेशा, सुंदर साई गणेशा, सुंदर साई गणेशा। पशुपति तनया बाल गजानन। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। बड़ा ही पावन दिन है, आज संक्रांति है और हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि हम भगवान को पहचान कर भगवान की वाणी में विश्वास रखते हुए और जो एन कस्तूरी जी हैं उनके द्वारा लिपिबद्ध
भगवान के चरित्र को हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और कुछ अंतर्मन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक हमारे पुण्य कर्म इकट्ठे नहीं होते, तब तक भगवान का चरित्र हम नहीं पढ़ सकते, ना सुन सकते, ना उसके विषय में कुछ जान पाते हैं। तो हम भगवान के चरित्र के बारे में प्रशांति निलयम में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते थे उस समय, चालू हैं वो, और उनका क्या महत्व है, भगवान उनको क्या इम्पोर्टेंस देते थे, पताका कैसे फहराते थे, और कैसे नवरात्र के त्योहार मनाए जाते थे, और कैसे शिवरात्रि पर और भगवान अपनी लीलाएं करते थे। हम सब ने देखा है भगवान को शिवरात्रि पर, हमें इतना सौभाग्य मिला, पता नहीं कितने पुण्य जन्म होंगे, हमारे पुण्य कर्म होंगे, कितने जन्मों का संयोग था जब हमें ये सब देखने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला, और सब आंखों से देखा हुआ, अनुभव करा हुआ। हमारे में से कितनों ने ये अनुभव किया होगा। हम सब की कोई ना कोई स्मृति, मधुर स्मृति भगवान बाबा के साथ है, और उसी को लेकर के अपने जीवन में मिठास भर रहे हैं। और आज हम ये देखते हैं कि भगवान जो है, वरलक्ष्मी व्रत के दिन क्या हुआ था। 10 वर्ष पूर्व जब लिख रहे थे, जब मिस्टर कस्तूरी लिख रहे थे भगवान के अनन्य भगत, तो 10 वर्ष पूर्व वरलक्ष्मी व्रत के दिन कुछ भक्त स्त्रियां पूजा सामग्री लेकर जब बाबा के सानिध्य में पहुंची, बाबा के समीप पहुंची, तब कहते हैं कि उन्हें अपने सामने नथ आदि षोडश श्रृंगारों से युक्त साड़ी चोली पहने बैठी तेजोवती रूप की सुमंगला नारी ही दिखाई दी। जब वो ये वरलक्ष्मी का व्रत रख करके महिलाएं पूजा करने के लिए भगवान के पास पहुंचती हैं, तो वो 16 श्रृंगार करके और अपनी जब इस रूप में बैठी हुई थी, पूरे उन्होंने 16 श्रृंगार किए हुए थे, साड़ी चोली पहनी हुई थी, और उनका जो रूप दिखाई दे रहा था तेजोवती, वो सुमंगला, करने वाली देवियों के रूप में, नारी के रूप में ही दिखाई देती थी। जब ऐसा है, तब नवरात्र उत्सव के लिए प्रशांति निलयम में 8 दिशाओं से, जब ऐसा त्योहार होता है नवरात्रे का, तो 8 दिशाओं से प्रशांति निलयम में भक्तों की भीड़ लग जाना आश्चर्यकारक नहीं लगता। जब ऐसा संभव है कि भगवान को देवियों का रूप समझ करके पूजन करते हैं, तो 8 दिशाओं से प्रशांति निलयम में जब भक्तों की भीड़ लगती है, तो इसमें आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। जब ऐसा है, महाशिवरात्रि का दिन भी एक महत्वपूर्ण मंगल दिन है। महाशिवरात्रि का दिन एक महत्वपूर्ण मंगल दिन है, शुभ दिन है। शिव का स्वरूप ही प्रति निमिष स्मरण में लाते हुए बाबा के सानिध्य में ही उपवास, पूजा, जाग, भजन आदि के आचरण करने महत्व बहुत ही महान भाग्य की भला कौन उपेक्षा कर सकता है। कौन लापरवाही करेगा कि साक्षात शिव ही बैठे हैं सामने, और उनके लिए ही पूजा हो रही है, उनके लिए ही भजन हो रहा है, और रात भर जाग जाग कर उनका ही स्मरण हो रहा है, जो साक्षात शिव हैं और जिनको हमने देखा है और उनकी लीला को देखा है। ऐसा सुंदर अवसर जो है, इसका कोई भी डिवोटी, कोई भी भक्त उपेक्षा ही नहीं कर सकता। भस्म उद्धूलित विग्रह, यूं हम लोग शिव का स्तोत्र पढ़ते हैं। बाबा के हस्त से, चरण से, मुख से, ललाट से विभूति राशि की उत्पत्ति मेरे समान सहसा अवधि लोगों ने देखी है। जब हम ये पढ़ते हैं भस्म उद्धूलित विग्रह, तो हम लोग शिव स्तोत्र पढ़ते हैं, तो जो बाबा के हाथ से, चरणों से, चरण कमलों से और मुख से और ललाट से
और विभूति राशि की जब उत्पत्ति होती है, निसृत होती है वो, तो मेरे जैसे कई हजारों लोगों ने उसको देखा है और उस विभूति को अपने गांव ले जाकर अनेक वर्षों तक सुरक्षित रखकर तन मन की पुष्टि पाई है। जब उस विभूति को एक अमूल्य अमूल्य धरोहर समझ करके, अमूल्य चीज समझ करके, बाबा का प्रसाद समझ करके उसको एक बड़े ही बहुमूल्य औषधि के रूप में उन्होंने अपने तन की भी, अगर कोई बीमारी है उससे भी मुक्ति पाई है, और मन में जितने भी विकार हैं उनसे भी उन्होंने मुक्ति पाई है। शिव के समान ही बाबा भी सुलभ प्रसन्न है। जैसे शिव बाबा का नाम हम भारतवर्ष में लेते हैं भोले बाबा के रूप में कि जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, तो भगवान बाबा भी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। आर्त त्राण परायण है। आर्त दुखी, जो दुख से दुखी हैं, उनका दुख निवारण करने में समर्थ हैं भगवान। महाशिवरात्रि के दिन बाबा कहीं भी हो, उनकी प्रेजेंस कहीं भी हो, उस समय वो उनके दिव्य शरीर से लिंग उद्भव होता ही है। महामुहूर्त में वे प्रत्यक्ष होते ही हैं। आजकल कई वर्षों से इस दिन प्रशांति नीलम में ही रहकर बाबा मध्याह्न अभिषेक आदि करवाते हैं। दिन के बीच में भी अभिषेक आदि करवाते हैं। संध्या समय भजन के पश्चात, जब संध्या के बाद भजन होता है और लोगों के प्रवचन के भक्तों को संबोधित कर भाषण देते हैं, किंतु प्राय 8:30 पौने 9 बजे लिंग उत्सव पुण्य मुहूर्त समीप आते ही उनका भाषण बार बार रुकता है। किसी एक बाधा का साहस होता है। वे पेट दबाते हुए इधर उधर झूलते हैं, वक्ष स्थल भी मलते हैं, अपनी छाती भी मलते हैं, कितनी भी हवा करे, पानी पिए, तो भी उष्णता, गर्मी जो है बढ़ी हुई सी दिखाई देती है बाबा के एक्शन से, बाबा की मुद्राओं से। अंत में उनके मुख से वह दिव्य सृष्टि बाहर आती है। दिव्य तेजोमय शिवलिंग, वो चाहे स्फटिक का हो, चांदी का हो, या शालिग्राम शिला का, अथवा स्वर्ण का, सोने का। कई बार शिवलिंग के साथ नवरत्न भी निकलते हैं। उन सब को उस भजन मंडली के सामने रखकर भजन समाप्ति के पश्चात बांटकर सबको अनुग्रहित करते हैं। वे लिंग निश्चय ही तेज पुंज हैं, शक्ति केंद्र है, कल्याणकारक है, कल्याणकारक रक्षाएं हैं, वह दिव्य अंश है। बाबा के ये वो दिव्य अंश है। वो जितने भी बाबा ये शिवरात्रि के दिन वो जो भी अपनी लीला करते रहे, और वो क्या है, वो सब बाद में उसकी पूजा इत्यादि करके वो सब भक्तों में उनको दे करके, उनका काम बाबा ने तो दिया ही दिया है। बाबा का काम है, बाबा ने तो ये दिखा दिया कि हमें देना सीखना है, कृपा करनी सीखना। और बाबा की कृपा से जो जो बहुत ही पुण्यशाली होंगे, जिनको बाबा के हाथ से वो शिवलिंग मिले, और वो भी बहुत पुण्यशाली हैं जिन्होंने उनको देते हुए देखा। और बाबा का ऐसा सुनने, उस समय हम सुनते ही थे कि जो बाबा को शिवलिंग शिवलिंग का सृजन करते हुए देखता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा वहाँ कहा जाता है। और ऐसा होता ही होगा, क्योंकि हम जो वहाँ के अनुभव हैं वो सुनते हैं और फिर उसका मनन करते हैं। इन शिवलिंगों के विषय में सोचते समय उस आश्चर्य में डूबकर हम स्वयं को भूल बैठते हैं। जब हम इनके बारे में सोचते हैं कि बाबा ने इनको कैसे सृजन किया और ये इतने तेजोमय दिव्य स्वरूप वाले, तो हम आश्चर्य में डूब जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। फिर यदि उनको अपने अंतःकरण से निर्मित करने वाले बाबा का ही हम स्मरण करें, तो जब बाबा के
द्वारा सृजित किए हुए बाबा का जो सृजन है, उसका जब चमत्कार है जो हम देखते हैं, उसको देख करके अपनी सुध खो बैठते हैं। तो जो खुद जो ये सृजनकार है, जो ये सृजन करता है, उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो क्या होता है। भगवान स्वयं शरीरधारी होकर आए हैं, हमने उन्हें देखा, उनसे संभाषण किया, उनके चरण स्पर्श किए। इस प्रकार का हर्ष, इस प्रकार की खुशी सब कष्टों को भुला देता है, सब आनंदों को भी लज्जित कर देता है। कोई भी त्योहार हो, शांति युक्त हो जाता है। कोई व्रत हो, उन्हीं से फल प्राप्ति होती है। वे ही प्रशांति, उनकी याद हो वही प्रशांति है। बाबा ने एक बार मद्रास शहर के गोखले हाल में प्रवचन दिया। भूमिका के रूप में श्री राम स्वामी रेड्डी ने 4 बातें बताई। पुट्टपर्ती में बाबा ने प्रशांति निलयम नामक मंदिर बनवाया है। प्रतिदिन के भजन में वहां भक्ति उमड़ पड़ आती है। आप सबको चाहिए कि बाबा के सानिध्य के उस आनंदमय वातावरण में जाकर उन भजनों में भाग लें। तो ये बाबा ने एक बार मेड्रॉस शहर के जो आजकल मेड्रॉस शहर गोखले हाल में डिस्कोर्स दिया भगवान ने, और भूमिका के रूप में जब भगवान बोलने थे तो उससे पहले श्री रामा स्वामी रेड्डी ने 4 बातें बताई इंपॉर्टेंट। पुट्टपर्ती में भगवान ने क्या किया, ने प्रशांति निलयम एक मंदिर बनवाया है। प्रतिदिन के भजनों में वहां अपार होती है, और आप सबको चाहिए कि बाबा के समीप में उस आनंदमय वातावरण में जाकर उन भजनों में भाग ले। बाबा ने तत्क्षण ही उठकर अभय दिया। बाबा उसी क्षण उठकर अभय दिया, नहीं नहीं, आप लोगों को ऋण लेकर, यात्रा में कष्टों को झेलकर वहां आने की आवश्यकता नहीं है। अपने अपने घर में ही आपको जैसे भी साध्य हो, अपने अपने इष्ट देवता के नाम रूप से ही भगवान का भजन करिए, यही यथेष्ट है। तब आपका गृह ही प्रशांति निलयम होगा। मैं स्वयं वहां जाऊंगा, मैं सदा के साथ ही रहता हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में आप जैसे कोई चल रहा है और हम नहीं जा पा रहे वहां पर, हालांकि अब वहां पर व्यवस्था कर दी गई है कि आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को भजन में अलाउ कर दिया है उन्होंने डिवोटीज को। तो आज इस देश में भगवान की बात कितनी बढ़िया लगती है कि जहां भी रहो, जहां जहां भी आप मुझे याद करोगे, मेरे को अपने साथ पाओगे। तो हम अपने ही घर में बैठ करके जब हम भगवान को याद करते हैं, तो जो भी हमारा इष्ट, जो भी हमें अच्छा लगता है, जब हम उनको याद करते हैं पूरे मन से, प्रेम से, तो भगवान वही प्रशांति निलयम हो जाता है, वही भगवान का घर हो जाता है। ऐसा बाबा का वचन है। 1956 के नवरात्र के अवसर पर प्रशांति निलयम के दक्षिण की ओर स्थित पहाड़ी पर आरोग्य निलयम बनवाकर बाबा ने प्रारंभ भी कर दिया। इस हॉस्पिटल में पुरुष तथा स्त्रियों के लिए स्वतंत्र वार्ड हैं। कुल 14-15 रोगियों को हॉस्पिटल में रखकर उनकी चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। एक्सरे एवं शल्य चिकित्सा की भी व्यवस्था भी है। तो ये 1956 में नवरात्रि के अवसर पर भगवान ने वो जो जनरल हॉस्पिटल है वो बनवाया था, और वहां पर उसको शुरू भी कर दिया था। और लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए, पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए अलग अलग वार्ड बनवाए, और रोज क्या 14-15 रोगियों को हॉस्पिटल में रखकर उनकी चिकित्सा की गई, उनका इलाज किया गया, और एक्सरे भी और उनकी सर्जरी भी, शल्य चिकित्सा की भी व्यवस्था थी उस समय। उस पहाड़ी पर बुलडोजर आदि के उपयोग से पृथ्वी को समप्रमाण कर अस्पताल का भवन निर्मित हुआ। क्योंकि वो पहाड़ी उबड़ खाबड़ थी, तो उस पे बुलडोजर चलवा
भगवान ने उसको समतल बनवा करके उसमें हॉस्पिटल बनवाया। दूर निचाई पर स्थित रास्ते से उस ऊंची पर सीमेंट, गारा, पानी, पत्थर, ईंट आदि को भक्तों ने ही एक लंबी पंक्ति में खड़े हो एक के हाथ से दूसरे के हाथ में देकर ऊपर पहुंचाया। एक बार हॉस्पिटल के वार्षिक उत्सव के अवसर पर वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट को प्रस्तुत करते समय वहां के एक डॉक्टर ने कहा, अन्य चिकित्सालयों में असाध्य कहे जाने वाले रोगों का इलाज भी यहाँ होता है। अर्थात किसी और हॉस्पिटल ने जिस रोग को ये कह दिया कि ये ला इलाज है, असाध्य है, उन रोगों का इलाज भी यहाँ होता है। वैद्य शास्त्रों का सब ज्ञान यहाँ निरर्थक प्रतीत होता है, कि वैद्य शास्त्रों को बनाने वाला खुद स्वयं वहां उपस्थित है, तो असाध्य क्या होगा उसके लिए। उन सब को हराने वाली एक महाशक्ति यहाँ विद्यमान है। उसी के भाव से रोगी यहाँ से दृढ़ काय होकर घर लौटते हैं। दृढ़ काय मतलब जिनकी काय दृढ़ हो गई है, वो अब विचलित नहीं होगी, अर्थात बिल्कुल ठीक होकर के, हेल्दी होकर के वो घर लौटते हैं। तब बाबा ने कहा, ये ठीक नहीं, भक्तों ने ही अपने श्रद्धा युक्त भुजबल से इस भवन के लिए आवश्यक सामग्री को यहाँ पहुंचाया था। बड़े प्यार से एक एक खड़ा होकर के जो ईंट पत्थर रोड़े जो भी सेवा की गई, उसको भगवान ने क्या कहा, उस पवित्र सेवा एवं मनोभाव के महत्व से और उनके दयाद्र, दया से भरे हुए हृदयों की प्रार्थना के बल से ही ये अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। और इस प्रकार अपने भक्तों की प्रशंसा की। यहाँ नोट करने वाली बात है कि भगवान ने सारा क्रेडिट अपने सेवा दल और डिवोटीज को दिया, कि ये जो चमत्कार होते हैं, जो लोग बीमार होकर के असाध्य बीमारियों से ठीक होकर के जाते हैं, तो ये सब इन भक्तों की सेवा भाव और इनके दिल में दूसरों के लिए जो प्यार है, जो दया है, उसके कारण ही ये अलौकिक घटनाएं घटती हैं। और इस प्रकार के पूरा क्रेडिट जो है उन्होंने अपने डिवोटीज और सेवा दल को दे दिया। हॉस्पिटल के उत्सव के दिन नास्तिक, दुष्ट, भ्रष्ट आदि का मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है। वे अज्ञानी हैं, अपराधी हैं, किंतु समझाकर उन्हें संभाला जा सकता है। रोग आदि पीड़ा देह से संबंधित है, उनसे कोई भी अबाधित भाव ना करके सबकी सेवा शुश्रूषा सेवा सुश्रूषा एक ही समान प्रेम एवं आदर से होनी चाहिए। तो भगवान ने ये क्लियर कर दिया कि ना तो किसी के स्वभाव का, चाहे कोई भगवान को मानता है या नहीं, नास्तिक है, चाहे उसके कर्म दुष्ट हैं, चाहे वो भ्रष्ट हो चुका है, लेकिन इसका मेरे लिए कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि ये उनका अज्ञान है। और वो ठीक है, वो अपराधी हैं क्योंकि वो अज्ञानी हैं, किंतु उन्हें सब कुछ समझा करके संभाला तो जा सकता है। लेकिन जो रोग आदि पीड़ा है, जो शरीर को पीड़ा हो रही है, उनके रोग हैं, देह से संबंधित है, शरीर से संबंधित है, उनसे कोई भी अबाधित नहीं है। वो उनके मन से संबंधित नहीं है, उनकी देह से संबंधित है। इसलिए चाहे कोई आज भी ये बात सच है कि चाहे कोई डिवोटी है या नहीं है, लेकिन वहां एक तरह से एक समान दृष्टि से इलाज होता है। कोई माधव ही जब सेवा के लिए आया है, जब भगवान खुद मानव सेवा के लिए आए हैं, तब मानव सेवा को करने से माधव को उल्लास नहीं होगा, माधव को खुशी नहीं होगी। इस आरोग्य निलयम में सोने वाली खिड़की से बाहर दृष्टि डालने पर जगत सृष्टिकर्ता की सुंदर कलाकृति को देखकर शांति पा सकते हैं। इतना सुंदर है वो हॉस्पिटल, चारों तरफ नेचुरल प्राकृतिक दृश्य हैं, जिससे कि जिसने ये सृष्टि बनाई है, उस सृष्टिकर्ता की रचना को देख करके बड़ा आनंदित
हो जाता है। चाहे जो भी पेशेंट जब सोता है तो खिड़कियों में से इतने सुंदर सुंदर दृश्य, मनोहर दृश्य, मनोरम दृश्य देखने को मिलते हैं। यहीं से कान लगाकर सुनने पर प्रशांति निलयम के भजन संकीर्तन उन्हें सुनाई देंगे। उनका आनंद उनके मन को शांति पहुंचाकर शरीर को हल्का बना देगा। चलने फिरने की शक्ति पाने के पश्चात वो भजन मंदिर में आकर शांति प्रदान करते उस चित्र का बीज अपने मन रूपी खेती में बोकर पुनीत होंगे, पवित्र होंगे। जब वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आजकल भी और उस समय भी व्यवस्था थी, तो आजकल तो और ज्यादा व्यवस्था है कि हर जगह, हर कोने में, प्रशांति निलयम के हर कोने में भगवान का सारा प्रोग्राम सुनाई देता है। सब भजन, वेदाउच्चारण, सब कुछ सुनाई देता है, डिस्कोर्सेस भी। तो जब वो ठीक हो करके अपने पैरों से चल करके भजन मंदिर के अंदर आएंगे, तो भगवान कहते हैं जो चित्र में बैठ गया है वो उनके हृदय रूपी खेत में जब वो प्रस्फुटित हो जाएगा, तो वो फिर उसको उस खेत में जब बोया जाएगा तो वो उससे पवित्र हो जाएंगे। बाबा ने उपदेश दिया। आरोग्य निलयम के डॉक्टर मोटर वाहनों में आसपास के प्रदेशों में जाकर व्याधिग्रस्तों को, जो बीमारियों से ग्रस्त हैं, अति आधुनिक औषधियां भी वितरित कर आते हैं। मोबाइल वैन्स, भगवान की जो मोबाइल वैन्स हैं, वो जा जा करके जहां जहां रोगी नहीं पहुंच पाते या जिनको पता नहीं है, उस समय की बात है ये, वो तब भी वहां जा करके वहां दवाइयां वगैरह सब बांट करके आते थे। और आजकल तो ये बहुत ज्यादा है कि जगह जगह जा करके भगवान की इतनी ज्यादा मोबाइल हॉस्पिटल सेवा है। हर 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 चीज सुलभ कर दी है भगवान ने अपने मानव के लिए। बाबा स्वयं भी बार बार आरोग्य निलयम जाकर रोगियों से संभाषण कर अपने प्रेम पूर्ण मधुर वचनों से सांत्वना प्रदान कर एवं दिव्य विभूति की सृष्टि कर उनमें धैर्य एवं उत्साह भर देते हैं। कड़वी दवा पीने से, इंजेक्शन से अथवा शस्त्र आदि उपकरणों से यदि कोई रोगी भयभीत हो, अगर कोई रोगी डरता है, तो बाबा उसे अपने पास बुलाकर स्वयं अपने सामने उसकी चिकित्सा करवाते हैं। सच है, बाबा सब वैद्यों के वैद्य हैं। रोग के निदान एवं आवश्यक चिकित्सा क्रम के विषय में प्रवीण डॉक्टरों को भी बाबा से शिक्षा लेनी पड़ती है। केवल रोग निवारण के लिए ही नहीं, आरोग्य रक्षण के लिए भी बाबा प्रत्येक को अपना अनमोल परामर्श देते हैं। मन शांति ही आरोग्य की जड़ है तथा जप, ध्यान, मन शांति के अनमोल उपाय हैं। बाबा इस प्रकार का उपदेश देते हैं। तो इस पैराग्राफ में जो हम पढ़ रहे हैं कि बाबा जो लोग बीमार होते थे, तो वो भी कितने भाग्यवान थे कि ये बीमारी उनको भगवान का संपर्श, भगवान का बीज बो गई कि भगवान हमारे सामने है और उन्होंने ईश्वर को देख लिया। तो किस रूप में, रोग के रूप में भगवान कहाँ कहाँ अपने को अपने से, भगवान मनुष्य को अपने से जोड़ते हैं, तो ये उनके अलग ही है। मैंने पहले भी एक घटना सुनाई थी, तो एक ये घटना बड़ी बहुत बढ़िया है इसी संदर्भ में कि एक स्टूडेंट, स्वामी का एक स्टूडेंट का जो ग्रुप जब ग्राम सेवा के लिए गए, तो भगवान ने कहा कि भाई तुम आज कहाँ कहाँ गए थे। तो उन्होंने बताया, स्वामी आज हम वहां गए थे, आज हम उस गांव में गए थे। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो तुम गए थे वहां पर, वहां एक पक्का सा मकान है, उसके अंदर तुम गए थे, उन्होंने तुम्हें खाने के लिए दवाई दी थी, रागी के लड्डू दिए और ऐसा ऐसा सारा बता दिया। तो भगवान ने कहा पता है तुम्हें वो कौन है? स्वामी ने कहा कि वो वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर है। तो सब बच्चे थे, तो स्टूडेंट अपनी बता रहा था बात, कहते हम बच्चे थे, हमने सोचा स्वामी तो बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं
कि वो कैसे हो सकती है, मेरे पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। वो मिडवाइफ थी, वो डिलीवरी कराने जाती थी, और वो स्वामी कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर है, तो ऐसे कैसे है। तो भगवान ने कहा, बस बच्चे आपस में ही पूछ रहे, भाई भगवान आज बहुत बड़ी बड़ी मार रहे हैं। तो बच्चों की बात है ना, बचपन उनका बचपना था इसमें। तो भगवान ने कहा, मैं बताऊं कैसे है वो डॉक्टर। तो बेस्ट डॉक्टर कैसे है, कहते जब वो जाती है गांव में, जब भी उसको मैसेज आता है कि उसको डिलीवरी करवानी है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी की, तो वो कहती है कि भगवान के प्रेयर के, भगवान, उसने एक बहुत बड़ी अंदर फोटो लगा रखी है, और भगवान को कह के जाती है, भगवान साथ चलो, अब आपने ये काम करना है, अगर वो गलत हो गया तो आपकी बदनामी होगी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तो वो भगवान को कह कर साथ लेकर जाती है, और जब वो मेरे को साथ लेकर जाती है, तो मैं ही तो वो डिलीवरी करवाता हूँ, तो मैं बेस्ट हूँ, मैं तो बेस्ट हूँ ना, तो हुई ना वो बेस्ट डॉक्टर। देखो भगवान कितना बड़ा संदेश देते हैं इसमें, कि जब हम भगवान को याद करते हैं, तो भगवान को जब हम याद करते हैं और भगवान को पर ये छोड़ देते हैं, तो भगवान खुद काम करते हैं। ये एक मैसेज है, और हमें क्रेडिट उसका दे देते हैं। किसी भी जड़ी बूटी, जंत्र तंत्र, ऑपरेशन एवं कुशल डॉक्टर के चातुर्य से ठीक ना हो सकने वाला असाध्य रोग भी निलयम में बाबा की कृपा दृष्टि, उनकी महिमा पूर्ण विभूति एवं उनकी आज्ञा अनुसार की गई चिकित्सा से ठीक हो जाता है। इस विषय में सनातन सारथी मासिक पत्रिका में प्रकाशित रिपोर्ट पढ़कर प्रवीण वैद्य भी, जो एक्सपर्ट वैद्य हैं, वो भी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं। बाबा के कई भक्त अपने रोगों के विषय में ये भी उनकी इच्छा है कहकर स्वस्थ हो जाते हैं। अन्य कई बाबा के विभूति प्रसाद का सेवन कर बाबा से ही आरोग्य प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं, और कई भक्त वैद्य से लाई गई औषधि को बाबा के नाम उच्चार से पवित्र कर सेवन करते हैं। कोई मेडिसिन लेते हैं, लेकिन उसकी पूजा करके, भगवान का नाम उच्चारण करके उस दवाई को लेते हैं। बाबा भी शरण में आए, सबको एक ही राय, एक ही मार्ग नहीं बताते हैं। एक ही डॉक्टर उदरशूल पीड़ित, जिसके पेट में दर्द है, 4 रोगियों को 4 प्रकार की औषधि देता है। ये सच है। कब्ज के लिए लवण, वायु बाधा से पीड़ित को मिक्सचर, और स्नायु संबंधी जो उसकी नर्वस सिस्टम है उसकी पीड़ा के लिए लेप इत्यादि। अपेंडिसाइटिस होने पर उसकी शल्य चिकित्सा अर्थात सर्जरी। इस प्रकार रोगियों की स्थिति के अनुसार उपयुक्त चिकित्सा का निर्णय क्या सुशिक्षित डॉक्टर नहीं देते हैं। उसको तांत्रिक कवच, मुझे विभूति, किसी और को अभ्यहस्त, इस प्रकार से आप अपना अनुग्रह क्यों प्रदान करते हैं। ऐसा पूछने वालों को बाबा का ऊपर निर्दिष्ट उत्तर योग्य प्रतीत होता है। बाबा कहते हैं, जब सब कहते हैं कि बाबा आपने उसको तो सिर्फ आशीर्वाद दे करके ठीक कर दिया, बाबा आपने उसको विभूति देकर ठीक कर दिया, तो बाबा कहते हैं कि जब किसी की पीड़ा अलग अलग होती है, तो जैसे एक क्वालिफाइड डॉक्टर अलग अलग दवाई, अलग अलग पीड़ा के लिए अलग अलग दवाई देता है, तो मैं भी अगर ऐसा करता हूँ तो क्या गलत है। ऐसा बाबा का संदेश है, बाबा का ऐसा मैसेज है, बाबा का ऐसा उपदेश है। प्रशांति निलयम की दाईं और बाईं ओर तथा पिछली ओर भी बाबा की अनुज्ञा से अनेक भक्तों ने अपने अपने घर बसाए हैं। बाबा के उस स्थान की प्रत्येक योजना को स्वयं बनाने के कारण भक्तों को जप ध्यान में निरत हो, जप ध्यान में लगकर आनंद अनुभव प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। निलयम के चारों ओर फैले उद्यान का बाबा ने ही पोषण, अनेक स्थानों से फल और फूलों के पौधे मंगवाकर वहां लगवाए हैं। अनुपम सौंदर्य ही आनंद है। बाबा कहा करते हैं, काशी से यात्रा करते समय
भोजन का अल्पाहार के लिए वे एक शांत सुंदर स्थल चुनकर वहीं विश्राम करते हैं। किसी भी नए प्रदेश में वह उस प्रदेश से सुंदर स्थान को सुलभता से आसानी से ढूंढ लेते हैं। नीलगिरी हो तो कपूर वृक्ष, डलाई कनाल हो तो सुखद शीतल तालाब का तीर, कश्मीर हो तो झाड़ियों से जिसके ऊपर हैं ऐसी चट्टान, बल्लारी के काली पृथ्वी के प्रदेश में पुल का तला, श्रीरंगपट्टनम के समीप कावेरी का किनारा, केरल में नारियल वृक्षों से भरा द्वीप, सामलकोटा में वट वृक्ष के समीप की छाया बाबा को आकर्षित करते हैं। यात्रा करते समय बाबा साथ के लोगों से वह सूर्यास्त का सौंदर्य, सनसेट का सौंदर्य दिखाते हैं। ये देखो चंद्रमा को घेरे हुए छत्र, उधर श्यामल घन पटल पर बादलों का रचाया हुआ चित्र, वर्षा के श्याम बादलों तले उड़ता श्वेत पक्षियों का दल, कहकर भक्तों के मन में सौंदर्य उपासना का भाव जागृत करते हैं। तो कितनी सुंदर प्रकृति का कितना सुंदर रूप बाबा ने प्रशांति नीलम में दिखाया हुआ है। अनुपम छटा, वहां जाकर ऐसा ही लगता है कि ये एक हम एक विष्णु नगरी में बैठे हैं, हम स्वर्ग में आ गए हैं। ऐसा जो चाहे कोई डिवोटी भी है चाहे नॉन डिवोटी है, लेकिन जब वो जाता है तो ये बात जरूर कहता है कि देखो कितना सुंदर है और कितनी शांति है। ये बात जरूर उनके मुख से निकलती है कि हम किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। तो ये सारा बाबा का हमारा नेचर के प्रति प्रेम का एक उदाहरण है। तो एक ही छोटी सी घटना मैं और बताती हूँ कि जो से महिला सेवा दल जो बिल्डिंग है उसके बाहर पहले कुछ नहीं होता था, तो ऐसे ही प्लेन जगह पड़ी थी। तो वहां एक केयर टेकर लड़की है, एक ललिता। तो वो मैंने उस एक दिन मैं बाहर निकली ना, तो मैंने कहा ये बहुत सुंदर बनाया है। कहती है हाँ आप एक बनाना इस बगीचे में। तो मैंने देखा, मैं वैसे ही वो पहले ही जा चुकी थी तो मैं गई पीछे, तो वो पौधे को सहला रही थी। साई राम तुम अच्छे हो, ऐसे ऐसे बोल रही थी। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? कहती है ये ना जब मैं इनको प्यार से सहलाती हूँ इन पौधों को, तो ये बड़े अगले दिन बड़े खुश हो के खिलते हैं। इनकी में जिस जिस पौधे को रह जाता है वो ऐसा लगता है जैसे नाराज सा बैठा है मेरे से कि इसने मुझे तो थपकाया नहीं। तो देखिए इतना प्रेम का और इन पौधों का इतना बड़ा रहस्य है कि वो हमारे टच को, हमारे प्रेम को समझते हैं। तो बाबा का देखो वहाँ क्या वरदान है, एक से एक पौधा, वहाँ जहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ बिल्कुल प्लेन जगह थी, ऐसे ही कोई भी परवाह नहीं करता था। उस बच्ची ने बैठ करके एक एक पौधा लगाया, और चाहे भगवान के निर्देश से ही हुआ है सारा, लेकिन उस बच्चे ने बैठ करके, वो कहती मैं बैठती हूँ इसके संपर्क में आकर के, सुबह भी शाम को भी इनको साई जाती हूँ। मेरे सामने थोड़ी देर उसको देखती रही, मैंने कहा ये क्या कर रही है? तो देखा को साईं राम तुम ठीक हो? आज तुम थोड़ा खुश नहीं नजर आ रहे, आज तुम बहुत अच्छे अच्छे से, तुम्हारी आज बहुत अच्छा सा, तुम्हारा आज सुगंध बहुत अच्छी आ रही है। हर एक के साथ बातें कर रही थी जैसे हम लोग आपस में बातें करते हैं। तो प्रेम का एक अनूठा जगह है जहाँ पर भगवान खुद वहां पर। तो भगवान ने सब मैसेज हमें हर तरीके से देने की कोशिश की है कि ये प्रेम की प्रकृति है और इसी से ही हमें प्रेम करना है। निलयम अनेक गाय बछड़ों से भी भरी गौशाला भी है, जिसे देखकर अन्य किसान अपने लिए एक आदर्श मानकर सब ग्रामों को, अपने अपने ग्रामों को लौटते हैं। यहाँ कितने प्यार से रखा हुआ है गौओं को, और ये कैसे, और इसको एक आदर्श मॉडल के रूप में सारे किसान जब देख करके जाते हैं तो वो मॉडल के रूप में उनको मानते हैं और जा करके अपने गांव में भी यही इच्छा प्रकट करते हैं। गायों को बाबा स्वयं ही चारा डालते हैं, उनमें से पुष्ट गाय बछड़ों को मेले में भेजते हैं। त्योहार के दिन भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्रों से अलंकृत कर उनका जुलूस निकाली जाती है। इसी प्रकार मोर, हिरन, सारस आदि भी बाबा ने अत्यंत प्रेम से पाल रखे हैं। कुछ महीनों तक नीलम में घोड़ा भी रखा गया था।
बाबा को कुत्तों में विशेष प्रेम है। उनके पास कोई ना कोई कुत्ता रहता ही था। जैक, जिल नाम के पमेरियन कुत्तों की एक जोड़ी पुराने मंदिर के निर्माण काल से ही उनके पास थी। वे दोनों पवित्र आत्मा थे, क्योंकि बाबा स्वयं उनकी प्रशंसा किया करते थे। उनके पूर्व जन्म का न जाने कौन सा विशेष संस्कार था कि वे दोनों कुत्ते प्रति गुरुवार को भोजन ग्रहण नहीं करते थे। मांसाहार से उन्हें घृणा थी। बाबा के शैया के समीप ही वो सोते थे। प्रकार 3 वर्ष तक भगवत सामीप्य का अनुभव कर जैक बाबा के समीप आकर सदा के लिए उनके चरणों में लीन हो गया। एक एक पंक्ति, एक एक शब्द भगवान का देखो कितने नए रहस्यों को बोलता है कि कैसी पुण्य आत्माएं थी जिनको ये ज्ञात हो जाता था कि भाई देखो आज थर्सडे है, आज गुरु का वार है, तो आज हमें भगवान के लिए कैसे भक्ति का एक अदृश्य नमूना। वह दुर्घटना अतीव करुण एवं संतापजनक है। उन दिनों मोटर कार की गांव में प्रवेश करने की सुविधा नहीं थी। वे नदी के उस तीर पर कर्नाट नागपल्ली के एक उद्यान में ही छोड़ दी जाती थी। जैक की एक विचित्र आदत थी, कार से उतरकर आए लोगों का स्वागत करना, के आसपास ही दौड़ धूप करते रहना, उनके साथ उद्यान बाग में जाना, कार के नीचे सो जाना और कार के समीप यदि गवार बच्चा कांच में से अंदर झांकने के प्रयत्न में हो तो उसे डराकर भगा देना। एक दिन जैक का कार के नीचे सोना ना जानते हुए ड्राइवर ने जब कार चलाई तो उसकी पीठ की हड्डी में चोट लग गई। तत्क्षण ही वह अत्यंत साहसपूर्वक नदी के इस पार आकर येन केन प्राकरेन अपने निरुपयोगी पिछले पैरों को घसीटता हुआ मंदिर की देहरी तक पहुंच गया। उससे आगे लुढ़कता हुआ ही वह बाबा के समीप जा गिरा। उसकी अंतिम स्थिति जानते हुए बाबा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी आंखों में कुछ आया, होठों पर कूद कुछ नाच उठा, हृदय में कुछ उमड़ आया, दुम कुछ हिली और आंखों की चमक सुप्त हो गई। जैक की अनुपस्थिति में दिल को अपना जीवन निस्सार प्रतीत होने लगा। उसने अंजल का त्याग कर दिया और किसी प्रकार अत्यंत कष्टपूर्वक 1 सप्ताह का समय बिताया। पुराने मंदिर के आंगन में जैक और जिल के कलेवर को शरीर को गाड़ कर बनाया गया वृंदावन आज भी देखा जा सकता है। चिट्टी बिट्टी, लिल्ली बिल्ली, पामेरियन कुत्तों की भी 2 जोड़ियां भी बाबा के दर्शन, स्पर्शन, लालन पालन आदि से अनुग्रहित हुई। इसके पश्चात मिन्नी मिक्की, हनी गोल्डी नामक कोकर स्पेनियल कुत्तों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाबा की इस प्रकार की कृपा भक्तों पर रहती ही है, फिर भी उनकी कुशल पूंछ अपनी आसक्ति दिखाकर प्राणियों की शुश्रूषा के विषय में हम लोगों में आवश्यक प्रेम एवं आदर का बोध वे देते ही रहते हैं। प्रशांति निलम में कुछ समय तक अल्सेशियन कुत्ते भी थे। रीटा, टॉमी, हेनरी नामक कुत्ते बाबा ने अपने भक्तों को दिए थे। सृष्टि के अन्य प्राणियों के विषय में भी बाबा का यही उपदेश है कि अन्य प्राणियों का जन्म अपने से नीचा और क्षुद्र मानकर उनकी पुकार पर बहरे और उनका दुख देखकर अंधे बन जाते हैं। अपने तुच्छ संतोष एवं बित्ते भर पेट लिए उनका गला ना काट कर ही अपना जीवन बिताना चाहिए। अपनी बलि के लिए बज रहे ढोलों से अज्ञात निरुपयोगी लता पता का आहार करते बकरे को शास्त्र मूढ़ पशु कहता है। अपने ही हाथों पालन पोषण किए हुए बकरों के बच्चों का अपने आहार के लिए अपना पैर चाटते समय ही हत्या करने वाले को बाबा पसंद नहीं। परमात्मा की दृष्टि में सब समान हैं। उन कुत्तों एवं सामान्य सौभाग्य प्राप्त किए हुए लोगों के विषय में कहते हुए बाबा
प्राप्ति इस शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु एक बार और भी उनका संकल्प भी हमारी साधना के अनुसार ही होता है। परीक्षा के प्रश्न पत्रों का विद्यार्थी उत्तर देता है, किंतु तुम जानते हो परीक्षक तो उसका भली भांति अवलोकन करके ही नंबर देता है। उसी प्रकार मैं भी जैसा और जितना लिखते हो उन्हें ही मार्क्स देता हूँ। तुम्हारे उत्तर से तुम्हारी श्रद्धा, आसक्ति, शास्त्र अभ्यास में तुम्हारी अभिरुचि और उत्साह देखकर प्रोत्साहन देने हेतु मैं यथेष्ट ग्रेस मार्क्स देता हूँ। इसी को भगत भगवदनुई कहते हैं, बाबा ने कहा। बाबा के अनुग्रह के बिना वह दर्शन लाभ भी कठिन है। यदि मेरी इच्छा नहीं तो कोई भी मेरे दर्शन के लिए प्रयाण नहीं कर सकता। घर से प्रयाण करे तो यहाँ तक नहीं पहुंच सकता। यदि पहुंच भी जाए तो दर्शन नहीं पा सकता, ऐसा उन्होंने कहा है। अनेकों का अनुभव भी है। असाध्य दिखता हुआ उत्पत्ति प्रयाण अचानक कैसे भी किसी भी प्रकार साध्य हो जाता है। यात्रा के व्यय के लिए, यात्रा के खर्चे के लिए पैसे की भी सुविधा हो जाती है, लीव भी मिल जाती है अर्थात छुट्टी भी मिल जाती है, स्नेहियों का साथ भी मिल जाता है, प्रेम करने वालों का साथ भी मिल जाता है, पुराने भक्त पथ प्रदर्शन भी कर देते हैं। उनके अनुग्रह से सब बाधाओं एवं कष्टों का निवारण हो जाता है। पर शांति निलयम से लौटते समय दर्शन ही प्रत्येक का चिर स्मरणीय सौभाग्य बन जाता है। हमारे जीवन की जड़ता को दूर करता हुआ वह मंगलमय मुहूर्त, तब हमें उनके सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकत्व के स्पष्ट दर्शन होते हैं। उसी समय उनकी अपार करुणा का हमें ज्ञान हो जाता है। उनकी प्रेम पूर्ण बातें सुनकर हम उन चरण कमलों में स्वयं को अर्पित कर देते हैं। वे किसी भी बात से अनभिज्ञ नहीं, फिर भी कितने वात्सल्य से वह हमें अपना लेते हैं। उनकी अपार करुण तितिक्षा क्षमा असीम है। हमसे अधिक वे हमें जानते हैं। हमारे अंतःकरण के प्रत्येक व्यवहार को वे भली भांति जानते हैं। यदि हम उनके पास 10 प्रश्न पूछने जाएं, तो प्रश्न पूछने से पहले ही वे केवल उन 10 ही नहीं, वरन हमारे अंतःकरण में भविष्य के रूप पाने वाली शेष 10-12 समस्याओं को भी हल कर देते हैं। विवरण कर, हमारी आंखें खोलकर, हृदय शांत कर, हमें उन्नत पथ की ओर अग्रसर कर, हमारे उत्साह का स्रोत बढ़ाकर हर्ष प्रदान कर भेजते हैं हमारे बाबा। बाबा की करुणा निरंतर प्रसारित होती रहती है। बाबा के साथ किया गया संभाषण समाधान प्राप्त करा देता है, ये तो ठीक है, किंतु इससे भी अधिक प्रभावशाली है। वह हमारे अंतःकरण को चेतावनी देकर उसमें छिपे दोषों को स्पष्ट कर देता है। उन्हीं की कृपा से हम अपने को भली प्रकार जानकर सुधार भी लेते हैं। हमारे उत्तरदायित्व, हमारी सामर्थ्य एवं कई विषयों के संबंध में हमारे अज्ञान को वे स्पष्ट कर समझा देते हैं, किंतु ये सब वे का अथवा कटु वचनों के द्वारा नहीं, वरन पीठ थपथपाते नायना बंगारू अर्थात मेरे पिता, मेरे स्वरण समान आदि प्रिय वचनों के द्वारा संबोधित कर माता के वात्सल्य से भरी बातों से भी अधिक मधुर वचनों द्वारा समझाते हैं। सरल भाषा, सरल शब्द, उनकी बातें हमारे लिए संजीवनी शक्ति के सदृश होती हैं। हमारे जीवन की चिंता, प्रार्थना, बीती हुई एवं आगे घटने वाली बातें वो कैसे जान लेते हैं? ये लोग सोचकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। बाबा से अपने सुधार के लिए मिले आशीर्वाद प्राप्त होना बड़ी बात है। इस प्रकार दुविधा में पड़े भक्त तन लेकर लौटते हैं, पर उनका मन तो बाबा के पास ही रह जाता है। पर शांति निलयम का परम संकल्प मानव कुल का उद्धार करना है। इसी कारण ये अवतार आया है।
बाबा प्रशांति नीलम के विषय में कहते हैं, ये मेरी सेना का केंद्र स्थान है। ओम श्री साई राम। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप ये है कि जो इसके मेन मैसेज हैं और कोई अनुभव है, तो वो आपका जो सुझाव बहुत अच्छा वाला है, तो ये कोई भी बोलना चाहे और आप थोड़ा जो इसमें मेन मैसेज आ चुके हैं इनके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल दें। साई राम, साई राम। हाँ जी डॉक्टर साहब। साई राम जी, साई राम। साई राम जी। मेरी आवाज आ रही साई राम? साई राम, हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज जी, आ रही साई है? राम आ रही है। अच्छा, आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है, ठीक बिल्कुल है। जी। सभी को सप्रेम साई राम। देखिए, भगवान बाबा के चमत्कार सिर्फ मंदिर में या यहीं पर ही नहीं हुए हैं, बल्कि इस संसार के हर भाग में भगवान बाबा के चमत्कारों का अनुभव हुआ है। एक डॉक्टर उपाध्याय जी हैं, वैसे तो इंडिया के लंदन में प्रैक्टिस करते हैं, वो आई सर्जन हैं और बहुत अक्सर स्वामी के पास आते रहते हैं। वहाँ एक इंटरनेशनल टीम है बाबा के डिवोटीज की, जो विभिन्न कंट्रीज में जाकर के कैंप्स लगाती है। तो एक बार उनका साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री के अंदर कैंप लगा हुआ था। वो बताते हैं कि 6-7 दिन का लगातार कैंप था हमारा। तो लास्ट डे था, उस दिन कैंप का समाप्त करने को हम हो गए थे। उसी समय क्या हुआ, शाम के समय, कि वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने वहां पर जो जनरेटर के द्वारा व्यवस्थाएं की गई थी, तो उसी टाइम जब कैंप समाप्त होने वाला था, उनके पास इतना ही डीजल था जनरेटर का। अभी जैसे प्रोग्राम समाप्त होगा, इनको बस में बैठ करके इनके स्थान पर छोड़ आएंगे। उसी समय वहां पर एक बस के अंदर 40-50 घायल व्यक्ति अचानक आ गए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अंदर उन दिनों बड़ा झगड़े चल रहे थे। तो किसी टेररिस्ट ने उस बस के ऊपर फायरिंग कर दी थी, और वो सारे के सारे, उन्होंने पता लगा अब कहाँ जाए। वैसे तो मेन सिटी के अंदर जो वो दूर था हॉस्पिटल, तो वे उन्होंने पता लगा कैंप लगा, वो सारे कैंप में ले आए उनको। अब ये डॉक्टर उपाध्याय कहते हैं कि हम एकदम घबरा गए। अब इतने पेशेंट, किसी को कहीं गोली लगी है, किसी को कहीं जख्म है, कहीं जख्म है, उनको संभालना और उसमें पट्टी ड्रेसिंग करना बड़ा मुश्किल सा लग रहा था। लेकिन भगवान का नाम लेके बोले हमने शुरू किया काम जैसे। तो वो उनका टाइम जो था, जनरेटर का तेल समाप्त थोड़ा शुरू हो गया। तो वहां से जो मैकेनिक था उसने आके बताया, बोला जी अब तो टाइम नहीं है, अब आगे आपका जनरेटर बंद हो जाएंगे सारे के सारे, या तो अंधेरा हो जाएगा। तो वो एक नर्स थी इनके साथ जाया करती लंदन से, वो बाबा में बड़ा विश्वास रखती थी। उन्होंने बोला मैं देखती हूँ जाके, बाबा की विभूति निकाली और वो जनरेटर 2-3 थे उनके ऊपर विभूति छिड़क दी बाबा की। और उसके बाद वो लगातार चलते रहे, और इधर से इन्होंने उनके पेशेंट्स की ड्रेसिंग करनी शुरू की, जो भी दवाइयाँ उपलब्ध थी बाकी वो दवाई देते रहे, और उनकी बाबा की विभूति उनको देते रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा जी अब हमने तो जो कर सकते थे कर दिया, लेकिन नजदीक 50 किलोमीटर पर वहाँ हॉस्पिटल था, मेजर उनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहां पर उनको भेज दिया कि आज जाकर के वो एडमिट करवाओ सबको। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल में पहुंचे वहां पर, तो सारे देख के हैरान रह गए कि इतने पेशेंट और इतनी ये सिंपल सी ड्रेसिंग करके भेज दिए, बच कैसे गए? ये तो ये बचना ही नहीं था, इतनी हालत उनकी खराब थी। लेकिन वो कहते हैं भगवान बाबा की विभूति इनको सबको दी गई है, तुम अपना इलाज करो और ये सब ठीक हो जाएंगे। और उसके बाद उन्होंने उनको एडमिट किया, और उसके बाद उनका सबका सब ट्रीटमेंट हो गया कृपा से। तो वो उपाध्याय जी कहते हैं भगवान की इतनी कृपा हमेशा रही हमारे साथ। जहां भी हमने कैंप लगाया है, स्वामी अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करवाते थे, और इस प्रकार से वो सारे के सारे पेशेंट वहां से जाकर के वो एडमिट हुए, और उसके बाद वो रिकवर हुए। तो इस प्रकार भगवान बाबा हर जगह इन्होंने अपने चमत्कारों के द्वारा, अपनी लीलाओं के द्वारा अपने भक्तों को प्रसन्न किया, संतुष्ट किया है, और ये दिखा दिया है कि स्वामी बगैर दवाई के भी सिर्फ विभूति के द्वारा ही उनको ठीक भी कर सकते हैं। तो ऐसा मैंने पढ़ा था उपाध्याय के द्वारा, और उनका लेक्चर भी सुना था, उन्होंने इस दृष्टांत का जिक्र किया था। तो स्वामी ने अपने भक्त भी ना हो तो भी उनके लिए इतना कुछ, उनके हृदय में दया थी, करुणा थी, पेशन था, तो वो किया करते थे। साई राम जी, साई राम है। हाँ जी साई राम जी।
साई राम साई राम। साई और राम जी। कोई हाँ जी, हाँ जी। साई राम। और कोई बोलना चाहे? हाँ जी। हाँ जी, साई हाँ, राम। डॉक्टर साई राम। अभी साई राम जी, अभी साई राम। अभी जी, अभी डॉक्टर उपाध्याय की बात कर रहे थे, तो मैंने जो पढ़ा है वो मेरे को काफी कुछ तो भूल भी गया है। इसी डॉक्टर उपाध्याय के लिए साथ जुड़े हुए एक इंसिडेंट के बारे में, लेकिन जितना मुझे याद है करूंगी, और जब कभी वो मेरे आगे आ गया, वो सनातन सारथी में मैंने पढ़ा था, तो मैं आपसे पूरा शेयर करूंगी। तो डॉक्टर उपाध्याय आए पुट्टपर्थी में, तो वो अमेरिकन आईज के सर्जन है या स्पेशलिस्ट हैं। तो स्वामी ने कहा कि जाओ तुम रशिया में, एक जगह का नाम बताया कि वहां तुम जाके आई आंखों का कैंप लगाओ। तो स्वामी, वो जो जगह है वो इतना कि वो बात की हुई है, आवाज कट रही है, उस इसकी आवाज पार्टी वो लास्ट रशिया, वो रशिया का लास्ट क्या टेरिटरी है। इस तरफ रशिया है, उस दीवार के पूरी तरफ यूरोप है। तो साइबेरिया साइबेरिया। नहीं जी, साइबेरिया नहीं है, ये कुछ और नाम है। मैं आपको बिल्कुल अच्छा। बताऊंगी, वो मेरे पास सनातन साथी है अभी। हाँ तो हाँ। जो जितना मैंने पढ़ा साइबेरिया को तो मुझे याद रहता, लेकिन नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो दीवार सी या जो पार्टीशन बनी हुई है, उस एक साइड में वो रशिया की लास्ट टेरिटरी है, बड़ा बर्फ होती है वहां पर। तो इधर रशिया और उधर से यूरोप की हद शुरू हो जाती एरिया है। तो एरिया अब साइबेरिया का ही है जी वो, उसमें साइबेरिया का एरिया वो। अच्छा, मैं हाँ आपको एग्जैक्ट बताऊंगी। तो हाँ डॉक्टर उपाध्याय रशिया जब गए, तो फिर उन्होंने वहां के डिवोटी से बात की कि भगवान ने कहा, तो उन्होंने पुट्टपर्थी में ये कहा, भगवान वहां कैसे संभव होगा? तो स्वामी ने कहा मैं वहां रहूंगा। स्वामी ने कहा मैं वहां रहूंगा। बस इस विश्वास के साथ वो आ गए, और वहां के भक्तों के साथ जगह को देखने के लिए गए, कैंप के लिए वो देखने के लिए गए। तो पैदल चलना पड़ा, जो वहां के रशियन डिवोटीज के लेडीज, एक लेडी का नाम बताया था उन्होंने। तो पैदल ही काफी रास्ता चलना पड़ा, बहुत ठंड, बहुत बर्फ, बर्फ ही बर्फ। तो उन्होंने कहा अच्छा ये वो एरिया है कि जहाँ हमें कैंप करना है। तो फिर चलते आइए, तो आगे एक मंदिर है। अच्छा, उस बर्फीले इलाके में जहाँ लाइफ भी बड़ी कम रहती है जैसे, तो उनकी नजर गई एक मंदिर पर, और वो मंदिर शिवालय। जब उन्होंने बर्फ काट कूट के, जो भी वो मंदिर छोटा सा था, जब उन्होंने अंदर प्रवेश किया, तो वहां बहुत सुंदर शिवलिंग, और शिवलिंग पे जल चढ़ा हुआ, फूल समर्पित हुए हुए, और एक लंबा सा इंसान, गोरा चिट्टा, और उसे वो शिव स्तोत्र पढ़ रहा था। वो हम भी बोलते हैं शिव पंचाक्षर मंत्र, शिवाय नमः। वो मुझे अभी याद है, मैं आपसे शेयर करूंगी जरूर। तो वो शिव पंचाक्षर मंत्र पढ़ रहा था। तो फिर जब उनसे परिचय हुआ, तो था तो वो रशियन, लेकिन उस ऐसे शुद्ध करके अपना नाम बताया, जैसे हमारे यहाँ अभेदानंद ऐसे करके नाम बताया। तो उसने ऐसे करके नाम बताया अपना, और उसका मतलब अगर मैंने जब ध्यान से पढ़ा, तो मुझे उसका नाम यही लगा, साईशानंद जैसे बनता है। और तो डॉक्टर उपाध्याय ने उनसे बात की। डॉक्टर अमर सिंह, आप अपना म्यूट कीजिए। हाँ जी हाँ। तो ठीक। तो डॉक्टर उपाध्याय ने उनसे बात की, और फिर उसने इस तरीके से, जो मैंने आपको अधूरा नाम बताया, सम अभेदानंद सोच लीजिए, इस साईशानंद कुछ ऐसे करके वो नाम बताया, जो रशियन क्या बोलते हैं, डायलेक्ट तो रशियन ही होगी, एक्सेंट जो था वो। और फिर सबसे बड़ी बात कि वहां बर्फीली जगह में
जहाँ रशिया की हद है बिल्कुल, और उस पार्टीशन के परली तरफ यूरोप शुरू हो जाता है। और वहाँ एक मंदिर का होना, उसमें शिवालय होना, और उसमें एक लंबा वहाँ का पुजारी, और वो भी भगवान का भक्त, और वो शिव स्तोत्र पढ़ रहा है। तो डॉक्टर क्या नाम इनका, अ, इनको उपाध्याय। ये विश्वास हो गया, उपाध्याय को विश्वास हो गया कि ये स्वयं भगवान ही है यहाँ पर। उन्होंने कहा था कि मैं वहां रहूंगा। और ये इंसिडेंट इतना सुंदर कि जो भगवान ने डॉक्टर उपाध्याय को कहा वो वही वैसा ही था। और उसके बाद फिर वहाँ कैंप हुआ ही होगा डेफिनेटली। बस मुझे इतना सा याद है, और मुझे सायराम पूरा सायराम। अक्षरशः मुझे मिला था, मैं आपसे शेयर करूंगी जरूर पूरा। उन हाँ जो वो पुजारी थे उनका नाम एंड ऑल दैट। साई राम, साई राम। सायराम सायराम, वो ये ऐसा था। लीला, और इस लीला से यही स्पष्ट होता है, इस लीला से यही स्पष्ट होता है हमारी छोटी बुद्धि उसकी सर्वव्यापकता को समझ नहीं पाती। हम बोलते बोलते हैं कि वो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। हम बोलते बोलते हैं, लेकिन उसकी सर्वव्यापकता की अनुभूति वो स्वयं अपने से करवा रहे हैं कि अब तो जान जाओ कि मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं सब जगह पर हूँ। ओम साई राम। सायराम। हाँ जी, साई राम। समय हो गया है। डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगे? डॉक्टर सिंह, एक मिनट लूंगा। आप कुछ कहना है? हाँ जी जी हाँ, हाँ, एक मिनट एक मिनट। जैसे वो टीम वहां पहुंची थी, उन्होंने मंदिर में जब गए जितने वो, मर्जी। हाँ, तो उस मंदिर के हम्म, अंदर जो शिवरोत की ध्वनि उन्होंने सुनी, और उसकी जो ध्वनि हाँ बिल्कुल अपने वेदाचार्य की तरह थी। उन्होंने ये प्रश्न किया था हाँ, उनसे, बिल्कुल वैसे। अग्र जी आपको हम्म, ये किसने सिखाया, यहाँ पर इस जगह पर आप बैठे हो? वो कहने लगे मेरे गुरु हाँ ने हाँ सिखाया। ठीक है, उसने कहा था किसने सिखाया। हाँ, तो बोला गुरु हाँ कौन है? तब उन्होंने लाइट जला के दूसरा दीपक जलाया, और वहां पर स्वामी की फोटो थी। उन्होंने हाँ ये जी, कहा बिल्कुल मेरे को ये भूल गया मेरे, था, मैंने बहुत समय पहले पढ़ा था ये। हाँ हाँ, तो ये मेरे गुरु हैं जो मुझे सब कुछ सिखा रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। तब स्वामी ने कहा था मैं वहां मिलूंगा। तो इस तरह भगवान हाँ स्वामी ने वहां दर्शन दिए थे उनको। साईं जी, साईं। हाँ जी बिल्कुल। जब, हाँ मुझे अब याद आ गया, जब लाइट जलाई तो उन्होंने हाँ कहा कि वरदहस्त भगवान हंसते हुए हमें सामने, हमारे सामने थे। तो भगवान तो हाँ भक्तों के साथ ऐसे रहते हैं। हाँ, लेकिन बस बिल्कुल। यही है कि अपने अंतर मन को जगाने की जरूरत है, कि वो तो हाँ, हम सोचते भी बाद में है, वो तो पहले ही विद्यमान है। पहले ही होते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ जी, ओम साईं राम। साई राम। साईं जी राम साईं। जी, वो पहले ही वहां विद्यमान होता है, और इसीलिए वो ब्रह्मांड नायक है, सृष्टि का करता हम्म, है। उसने क्या नहीं किया, लेकिन हमारी जो छोटी बुद्धि है, हमने उसको एक मानव देह धारण किए हुए चलते फिरते ऐसे देखा है। तो फिर कई बार लगता है कि ये क्या हम जैसा आम इंसान ही है क्या। लेकिन हाँ यही हमारा सौभाग्य है कि परमात्मा ब्रह्म मानव देह धारण आया, वो हमारे बीच में था। वो हमारे बीच में था, उससे उससे बातें की, चलते फिरते उनको देखा, वहीं को सुनते हैं। दिव्य स्वरूप ने ऐसा रूप धारण किया, मानव रूप है, और वो उसी जगह पर आए। ओम साई राम। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा की जय। ओम शांति शांति शांति।
आप सबको सप्रेम सादर साई राम।